यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो इसके अंदर आपको जो डेफिनेशंस थी उन्हीं में से कुछ एक का मालूम होना चाहिए, जैसे परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है, जो अपन ने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था। ओके, तो उसको कंटिन्यू करते हैं अब आज यहाँ पे अपन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण बताइए। तो जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वह है रिक्त समुच्चय से रिलेटेड। ओके, तो जो रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन होती है उसमें अपन ने पढ़ा था कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव शामिल नहीं हो उसे अपन रिक्त समुच्चय कहते हैं। ओके, तो अब आप इसे देखें यहाँ पे कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो हमें एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें विषम प्राकृत संख्या होनी चाहिए, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से वैल्यू जाएंगी और उसमें 2 से वे डिवाइड होनी चाहिए। तो यह पॉसिबल नहीं है कि अपन किसी भी विषम संख्या को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय होगा। तो आप यहाँ पे चाहें तो कारण लिख सकते हैं कि चूंकि किसी भी विषम संख्या को 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। ओके, यह जो आपका सेट है यह एक एम्प्टी सेट है। ओके, तो इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद में अब अपन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे जो अभाज्य संख्याएं होती है उनकी बात हो रही है। तो ये होती है आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से, और इनमें से हमें वह वैल्यू लेनी है जो सम होती है। तो मीन्स यहाँ पे यदि अपन इसका रोस्टर रूप बनाएं तो यह होगा 2। तो इसमें चूंकि वैल्यू है यहाँ पे तो यह एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय। ओके, यह इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट है x एक प्राकृत संख्या है। ओके, प्राकृत वैल्यूज हैं वे 1 से स्टार्ट होती है, यह आपको मालूम ही होगा, अपन ने यह डिस्कस कर रखा है पहले। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x की जो वैल्यू है वह 5 से छोटी है, क्योंकि जो बंद साइड है वह x की तरफ है, अर्थात x छोटा है और 5 बड़ा है। तो x का मान वह 5 से छोटा है, अर्थात 1, 2, 3 अथवा 4 में से कुछ होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि x की वैल्यू है वह 7 से भी बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसी कोई वैल्यू होती ही नहीं है जो 5 से तो छोटी है और 7 से बड़ी है, तो यहाँ पर इस समुच्चय में कोई भी वैल्यू शामिल नहीं होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और साथ ही साथ 7 से बड़ी हो। ओके, मीन्स यहाँ पर जो सेट बनेगा वह आपका एक रिक्त समुच्चय होगा। तो यह भी आपका जो एग्जाम्पल है वह रिक्त समुच्चय का सेट है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ओके, तो ये मान लीजिए हमारे पास कोई 2 समांतर रेखाएं हैं। अब आपको मालूम होगा कि कोई भी 2 समांतर रेखाएं हैं वे एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तो आप यहाँ पर लिखें इस बात को कि चूंकि
दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर ये एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं तो हमें उभयनिष्ठ बिंदु कभी भी नहीं मिलेगा, और कभी भी नहीं मिलेगा मतलब जो सेट है वह हमेशा खाली रहेगा। तो अर्थात यह जो है आपका यह भी एक रिक्त समुच्चय है। ओके, यह आपका इसका 4th पार्ट था। नेक्स्ट देखें अब आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन तो परिमित है और कौन अपरिमित है। ओके, परिमित मीन्स अवयवों की संख्या सीमित होगी जिन्हें अपन गिन सकेंगे, और अपरिमित का अर्थ होता है अनंत। ओके, तो यदि अपन अवयवों को नहीं गिन सकें तो इसको आप अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका वर्ष के महीनों का समुच्चय। ओके, तो वर्ष में जो भी महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, उन्हें अपन काउंट कर सकते हैं और उनका एक समुच्चय बना सकते हैं। इसलिए यह एक परिमित समुच्चय कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट में आ जाएगा आपका दिसंबर। ओके, तो यह एक परिमित समुच्चय है। ओके, क्योंकि इसमें जो अवयव है वे सीमित है। नेक्स्ट देखें आप 1, 2 एंड 3। तो अब लास्ट में आप देखें यहाँ पे हमें 3 डॉट दिए हुए हैं, अर्थात ये जो वैल्यूज है ये अनंत तक जा रही है। ये जो 3 डॉट यदि लास्ट में दिए हुए हो, आप इसको सीधे से समझ सकते हैं इजी वे में कि यदि 3 डॉट लास्ट में दिए हुए हैं तो वह हमेशा अपरिमित समुच्चय होगा, और यदि 3 डॉट है वे कहीं पर बीच में दिए हुए हैं तो वह एक परिमित समुच्चय होगा। ओके, यह इसका सीधा सा तरीका है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है वे अनंत तक जा रही है, इसलिए यह आपका एक अपरिमित समुच्चय होगा। ओके, नेक्स्ट है 1, 2, 3। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो 3 डॉट है ये हमें बीच में दिए हुए हैं, और फिर वैल्यूज है 99 एंड 100 मीन्स यह एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं दी हुई है। तो इसलिए अपन इन संख्याओं को गिन सकते हैं। तो अतः यह एक परिमित समुच्चय है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें यहाँ पर 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़ी वैल्यूज लेनी है हमें, मीन्स 101 आएगा, 102 होगा, 103 होगा, 104, 105, इस प्रकार से 100 से बड़ी प्रत्येक संख्या होगी। तो 100 से बड़ी जो संख्या है वे संख्या रेखा पर अनंत तक जाती है, अर्थात यहाँ पर भी लास्ट में 3 डॉट होंगे। तो इसलिए यह भी एक अपरिमित समुच्चय है। ओके, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें कि यदि 3 डॉट लास्ट में दिए हुए हैं तो वह अपरिमित समुच्चय होगा, और यदि 3 डॉट कहीं पर बीच में दिए हुए हैं और बाद में कोई वैल्यूज हैं तो वह निश्चित रूप से परिमित समुच्चय ही होगा। ओके, लास्ट है 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और वे 99 से छोटी होनी चाहिए, अर्थात 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से वैल्यूज होंगी। और लास्ट में यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वह हो जाएगी, यहाँ पे अपन 99 नहीं ले सकते, 99 से छोटी है वैल्यू, 98 नहीं ले सकते क्योंकि 98 वह अभाज्य संख्या नहीं है, उसमें 2 का डिवाइड होता है, 97। तो यहाँ पर आप देखें कि लास्ट की वैल्यू दी हुई है हमें, इसलिए यह एक
परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पर कि यदि लास्ट में 3 डॉट दिए हुए हैं तो वह अपरिमित समुच्चय होगा, और यदि 3 डॉट है वे कहीं पर मध्य में दिए हुए हैं और बाद में उनके वैल्यूज हैं तो वह निश्चित रूप से परिमित समुच्चय ही होगा। ओके, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही। तो फर्स्ट है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो यहाँ पर अब आप देखें कि मान लीजिए यदि आप इसे एक्स अक्ष मानते हैं, यह एक्स डैश, तो ये जो है यह आपकी एक्स अक्ष है। अब इसके समांतर में बहुत सी रेखाओं को खींच सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये आपकी अनंत तक होगी। तो अब आप यहाँ पर लिखें कि चूँकि हम एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं बना सकते हैं, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इस सेट के अंदर अपन अनंत रेखाएं खींच सकते हैं जो एक्स अक्ष के समांतर होंगी। ओके, नेक्स्ट देखें आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अर्थात यदि अपन इसका रोस्टर रूप बनाएं तो वैल्यूज जो हैं वे ए से लेकर जेड तक होगी, और इन वैल्यूज को अपन गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए यह आपका एक परिमित समुच्चय है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बट आपको इतना सा मालूम होना चाहिए कि परिमित का क्या अर्थ होता है, अपरिमित का क्या अर्थ होता है, और ऐसा आपको मालूम है यदि तो आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें आप उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है। ओके, तो यहाँ पे भी जो वैल्यूज है वे अनंत तक जाएगी, क्योंकि 5 का गुणज की अगर अपन बात करें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस प्रकार से अनंत तक होगी वैल्यूज। तो यहाँ पे यदि आप इसका सेट बनाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस प्रकार से वैल्यूज होगी, अनंत तक होगी। तो अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो यहाँ पर भी यह एक अपरिमित समुच्चय, क्योंकि अपन सभी जानवरों के बारे में यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि यह पर्याप्त नहीं है कि आपको जितने जानवरों का मालूम है वे ही यहाँ पे पृथ्वी पर उपस्थित हो, उनके अलावा भी हो सकते हैं। तो यह भी एक अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। ओके, अपरिमित समुच्चय होगा ये भी। नेक्स्ट है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो यह भी निश्चित रूप से आपका एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि अपन जो मूल बिंदु है उससे होकर जाने वाले जो वृत्त हैं वे बहुत सारे बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये जो वृत्त है यह मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। यदि अपन बात करें इस वृत्त की, तो ये जो वृत्त है यह भी मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। यदि अपन बात करें इस वृत्त की, तो यह जो वृत्त है यह भी मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर अनंत वृत्त ऐसे बना सकते हैं जो मूल बिंदु से होके गुजरेंगे। ओके, तो इसलिए यह भी आपका एक अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि
क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में बताएं कि a बराबर b है अथवा नहीं है। अर्थात a बराबर b से तात्पर्य है कि बात हो रही है यहाँ पर समान समुच्चय की। हमें बताना है कि a और b समान समुच्चय है अथवा नहीं। अब समान समुच्चय में कंडीशन होती है कि अवयव वे एक जैसे होने चाहिए। यदि किन्हीं दो समुच्चय में दिए गए अवयव एक जैसे हैं तो उन्हें अपन समान समुच्चय कहते हैं। अवयवों का क्रम है वह महत्वपूर्ण नहीं है, अवयव आगे पीछे हो सकते हैं बट जो अवयव वे एक जैसे होने चाहिए। तो अब आप देखें जैसे यहाँ पे समुच्चय ए में हमें ए दिया हुआ है, यहाँ पर भी ए उपस्थित है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पर भी बी उपस्थित है, ये हमें सी दिया हुआ है, यहाँ पर भी सी उपस्थित है और यहाँ पर डी दिया हुआ है और ये भी डी दिया हुआ है। ओके, तो आप लिख सकते हैं चूँकि समुच्चय ए व बी में दिए गए अवयव एक जैसे हैं, अतः यहाँ a बराबर b है। ओके, तो यदि अवयव एक जैसे होंगे तो वे दोनों समुच्चय वे समान होंगे। नेक्स्ट देखें आप 4 यहाँ पर है, इसमें भी 4 दिया हुआ है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 दिया हुआ है, इसमें 12 है और यहाँ पर 12 नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर a और b है वे समान समुच्चय नहीं है। तो आप लिखें चूँकि a व b के अवयव एक जैसे नहीं हैं, अतः a और b जो है वे बराबर नहीं होंगे। ओके, यह हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका थर्ड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसमें हमें दिया हुआ है a में वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10 और जो b जो समुच्चय दिया हुआ है वह हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे भाषा लिखी हुई है। और अब आप देखें कि x वह एक सम धन पूर्णांक संख्या है और 10 या 10 से छोटी है, अर्थात b को यदि अपन लिखेंगे तो b में भी यही वैल्यू जाएंगी। ओके, तो चूंकि a और b में जो वैल्यू है वे एक जैसी हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ a और b है वे बराबर हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखें अब आप यहाँ पर a में आपको दिया हुआ है x संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का गुणज है मीन्स 10 होगा, 20, 30, 40, 10 के गुणा में जो भी वैल्यू आ रही है। तो यदि मैं a को रोस्टर रूप में लिखूं 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से वैल्यूज जो हैं वे अनंत तक होंगी और समुच्चय b में जो वैल्यूज हैं वे भी अनंत तक है। बट यहाँ पर 10, 20, 30 इनके अलावा 15, 25, 35 ये वैल्यूज भी आ रही है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि इसका कारण लिखना चाहें तो कि चूँकि समुच्चय a व b में दिए गए अवयव एक जैसे नहीं हैं, अतः यहाँ समुच्चय a और b है वे समान समुच्चय नहीं है और उसे अपन लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें हमें दिया हुआ है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। तो यहाँ पर भी हमें बताना है कि जो समुच्चय है वह समान है अथवा नहीं है, अर्थात वैल्यू जो है वे एक जैसी हैं अथवा नहीं है, ये चेक करना है आपको। तो a में हमें दिया हुआ है 2 एंड 3 और यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है तो इसे आप सोल्व करें। x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर होंगे 3x प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ से यह बन जाएगा x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अतः यहाँ से हमें जो सेट b है उसके अंदर वैल्यूज मिलेगी। x का मान होगा -2 एंड -3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः b में वैल्यू आई हमारे पास -2 एंड
-3 और यहाँ पर वैल्यू है 2 और 3। तो आप सीधा देख सकते हैं, साफ साफ क्लियर है, यहाँ पे जो वैल्यूज है वे अलग अलग हैं। तो अतः a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, कि वैल्यू है वे बिल्कुल एक जैसी होंगी दोनों समुच्चय में, तभी वे समान समुच्चय होंगे। नेक्स्ट है समुच्चय a। इसमें हमें दिया हुआ है कि x है वह शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो यदि आप इसका रोस्टर रूप बनाएंगे तो यह होगा FOLW। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो L है और जो O है वे रिपीट हो रहे हैं, तो इसे अपन वापस से नहीं लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखा जाता है। अवयव जो होता है, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है समुच्चय में। यह अपन बात कर चुके हैं जब अपन ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखा था। नेक्स्ट देखें आप समुच्चय बी। वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो इसको भी यदि आप रोस्टर रूप में लिखेंगे तो W आएगा, यहाँ पे O होगा, L होगा और F होगा। तो चूंकि ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वैल्यू है वे बिल्कुल बराबर है यहाँ पर भी, तो आप यहाँ पर लिखें चूंकि A व B में दिए गए अवयव एक जैसे हैं, अतः समुच्चय A व B समान समुच्चय हैं। अतः इस क्वेश्चन के लिए A और B की जो वैल्यू है वे बराबर हैं, अर्थात आप लिख सकते हैं कि A और B है वे समान समुच्चय होंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस लेक्चर का, और एक्सरसाइज 1.2 का भी यह लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है हमें कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी बात हो रही है समान समुच्चय की, अर्थात वैल्यू जो हैं एक जैसी होनी चाहिए, अवयव एक जैसे हों। तो आप यहाँ पर देखें कि A में वैल्यू है 2, 4, 8 एंड 12। एज इट इज वैल्यू और किसी भी सेट में नहीं है, तो A है वह किसी के भी समान नहीं होगा। नेक्स्ट B में देखें, यदि अपन 1, 2, 3, 4 और D में भी आपको वैल्यूज़ दी हुई है 1, 2, 3, 4, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि B बराबर D है, क्योंकि B और D में जो वैल्यूज है वे बिल्कुल एक जैसी हैं। अब अपन बात करें यदि C की, तो C में है 4, 8, 12 और 14। ऐसी वैल्यू और किसी भी सेट में नहीं है, तो C है वह किसी के भी बराबर नहीं है। नेक्स्ट D है वह B के बराबर हो चुका है। E में है -1 एंड 1 और G में भी यही वैल्यूज हैं। समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, वैल्यूज को आगे पीछे अपन लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखें E और G है वे भी बराबर हैं। यहाँ पे आपको F में दिया हुआ है 0 और A, और H में है 0 और 1, तो ये भी वैल्यू जो वे समान नहीं हैं। तो केवल और केवल यहाँ पर दो ही ऐसे ग्रुप हैं जो समान समुच्चय को व्यक्त करते हैं। B और D बराबर हैं और E और G में जो है वे भी एक जैसे हैं। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज के अपन ने लेक्चर में जो डिस्कस की जो चीज़ें। पहला था रिक्त समुच्चय से रिलेटेड, नेक्स्ट था परिमित और अपरिमित के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, और लास्ट में था कि समान समुच्चय का बताइए। तो समान समुच्चय अर्थात यदि अवयव एक जैसे हैं तो वे समान समुच्चय होंगे, अदरवाइज वे समान समुच्चय नहीं होंगे। ओके, तो आप इसे अच्छे से नोट करें इन सभी क्वेश्चनों को, और यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो वह मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।